हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फाउंडेशन चैनल। मैं मोहम्मद करीम सिद्दीकी आज आपको पढ़ाऊंगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11th। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक से उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट है पार्ट 3, जिसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। उसके बाद सेकंड सिस्टम है CGS सिस्टम। CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और थर्ड सिस्टम होता है FPS सिस्टम, फीट पाउंड और सेकंड सिस्टम। अब इसको जान लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि MKS, M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकेंड। मीटर लेंथ की मूल राशि इसकी लेंथ है, लेंथ का मात्रक है। किलोग्राम मास का मात्रक है द्रव्यमान का, और सेकेंड टाइम का मात्रक होता है। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर भी लेंथ का मात्रक है, लेंथ की यूनिट है। ग्राम आपकी मास की यूनिट है और ये सेकेंड टाइम की यूनिट है। FPS सिस्टम में F मीन्स फीट, पाउंड और सेकेंड। फीट लेंथ की यूनिट है, पाउंड मास की यूनिट है और सेकेंड टाइम की यूनिट है। तो आपने देखा सिस्टम चाहे MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो, वहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल एक जैसी है, यानी समान है। टाइम की यूनिट सब जगह पर सेकेंड ही होती है। अब जो CGS यूनिट होती है उसको हम मीट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। मीट्रिक सिस्टम या फ्रांसीसी सिस्टम कहते हैं। और FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, FPS सिस्टम को। और MKS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे ही MKS सिस्टम से ही इंटरनेशनल सिस्टम बना। अब आइए जान लेते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन सी राशियां और कौन कौन से मात्रक होते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम में मूल राशियां 7 होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बात सिखाई है, बताई है। कौन कौन सी वो राशियां होती हैं। एक होती है लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम, ताप मीन्स टेम्परेचर, और ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। और इनके मात्रक यानी यूनिट्स होती है लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये आपके इसके मात्रक होते हैं और यही आपके मूल मात्रक के हमने प्रतीक भी लिख दिए हैं। ये प्रतीक ही हैं। M फॉर मीटर, kg फॉर किलोग्राम, SCS फॉर सेकेंड, या बहुत से लोग सेकेंड को S भी लिखते हैं, और केल्विन को K ही लिखा जाता है, और कैंडिला को CD लिखा जाता है, A को एम्पियर मीन्स, और MOL मीन्स मोल। तो अब जान लेते हैं कि जो हमारी ये 7 इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। उसके पहले हम जानते हैं कि दो ऐसी राशियां भी हैं जिन्हें हम पूरक राशि कहते हैं, और वो पूरक राशि नंबर 1 होती है कोण या एंगल, और नंबर 2 धन कोण या फिर इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है ये आप जानते हैं, जैसे 30 डिग्री से डिग्री 60 डिग्री ये सब आपके एंगल होते हैं। तो एंगल क्या होता है, एंगल यानी जो तल के ऊपर होगा उसे हम लोग एंगल कहते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होता है ये जान लेते हैं। धन कोण क्या होता है। धन कोण मान लीजिए जैसे आपका एक पंखा है, उस पंखे का एक पार्ट, ये बीच का पार्ट है, इसके केंद्र के ऊपर, सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा, जिसे हम धन कोण कहते हैं। तो कोण की जो कोण है, कोण का मात्रक या कोण की यूनिट होती है रेडियन, और धन कोण की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये दो पूरक मात्रक होते हैं जिनकी यूनिट होती है। आइए इसके बाद जानते हैं कि जो मूल मात्रक हैं उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, या हम ये कहें कि 7 इंटरनेशनल मात्रक हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। नंबर 1 मीटर, अभी आपने पढ़ा। नंबर 2 में किलोग्राम पढ़ा, और नंबर 3 में सेकंड पढ़ा। अब मीटर क्या है, मीटर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो समझ लीजिए कि एक मानक मीटर वो दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1650763.73 तरंगें उत्सर्जित होती हैं। यानी एक मानक मीटर या स्टैंडर्ड मीटर इज इक्वल टू होता है इतना इनटू क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये आपकी 1 मीटर के बराबर या 1 स्टैंडर्ड मीटर के बराबर होती है। इसी तरह से किलोग्राम या एक स्टैंडर्ड किलोग्राम क्या होता है, एक स्टैंडर्ड किलोग्राम एक मानक किलोग्राम पेरिस के निकट सेवियस में माप और तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने एक बेलन के द्रव्यमान के बराबर है। और इसका पूरा का पूरा मान होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान ये होता है 1 किलोग्राम के बराबर। एक सेकंड क्या होता है, एक मानक सेकंड वो समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133 का परमाणु कितने बार कंपन करता है, 91926317770 बार कंपन अगर करता है एटॉमिक क्लॉक का एक परमाणु, तो वो 1 सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं केल्विन क्या है। केल्विन समान वायुमंडलीय दाब समान टेम्परेचर पर गलते हुए बर्फ यानी पिघलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। 100वें भाग में 1/100वां भाग T
किसका 1/100वां भाग जमते हुए बर्फ का ताप और जल के ताप का अंतर, उबलते हुए जल के ताप के अंतर का 1/100वां भाग जो होगा वो केल्विन के बराबर होगा। अब आता है कैडिला। एक कैडिला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, जो मानक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत का मतलब है कि कोई ऐसा सोर्स जहाँ से प्रकाश आ रहा है, कोई ऐसा सोर्स जहाँ से प्रकाश आ रहा है, उस सोर्स से का जो खुला मुख है उससे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग कैडिला के बराबर होता है, 1 कैडिला के बराबर होता है। अब बारी आती है एम्पियर। एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर की लंबाई के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ध्यान रहे, क्या चीज़ ध्यान रहे कि 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ एक सीधा लंबा और समांतर तार हो और वो प्रति मीटर जो तार हैं, तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच पर इतना बल उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है 1 एम्पियर के बराबर। आइए नेक्स्ट यानी लास्ट देखते हैं। लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल क्या होता है? मोल, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या जो कि कार्बन 12 के अवयवों की संख्या होती है, उसके कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर अगर हो तो वो 1 मोल कहलाता है। अब आते हैं 2 पूरक मात्रक। नंबर 1 है रेडियन और नंबर 2 है स्टेरेडियन, जिसको हमने आपको पीछे बताया। रेडियन, 1 रेडियन वह तली कोण है। तली कोण समझ गए होंगे आप, प्लेन एंगल जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब तली कोण कहलाते हैं, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करते हैं, ये कहलाता है रेडियन। स्टेरेडियन या धन कोण किसे कहते हैं? वो कोण, वो धन कोण, वो मात्रक है। एक स्टेरेडियन वह धन कोण है जो गोले के पृष्ठ का, ध्यान दीजिएगा, गोले के, कोई गोला है, मान लीजिए एक पंखा ले लिया गया, पंखे का एक पृष्ठ ले लिया गया, ऊपर का पृष्ठ ले लिया गया, का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यानी गोले की त्रिज्या जितनी है उसके स्क्वायर के बराबर हो, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं, या वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।